राहें तकना तारे गिनना शादी का काम हमारा है। आज मगर क्या बात है तुम भी जागे जागे लगते हो। ओ दिल तोड़ के ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के कर याद वो जमाना मेरे प्यार का चैन लूटना तो दिल के करार का। कर याद वो जमाना मेरे प्यार का चैन लूटना तो दिल के करार का। ओ जब दुनिया में ओ जब दुनिया में मैं ना रहा तो किसे बर्बाद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ये आप लोग को पता होगा कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग अधिक से अधिक जीके जीएस का अध्ययन करें, क्योंकि जीके जीएस तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा और मैथ रीजनिंग तो आप बना ही लोगे। यानी कि जीके जीएस जो है टफ रहता है। ये आपको अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। और मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सवाल है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा tan a बराबर √3 है, तो sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालने के लिए कह रहा है। यानी कि ऐसा एक फिगर हम बना रहे हैं जिसमें tan a का मान दिया हुआ है। tan a बराबर √3, तो √3 कितने डिग्री का मान होता है? tan 60 का मान होता है √3, तो ये हो गया 60 डिग्री। इसका मान दिया हुआ है √3 और कह रहा है कि कोण B है समकोण, तो कोण B यहाँ आ जाएगा। B कोण समकोण दिया हुआ है यहाँ पर। ये सवाल में बता रहा है कि कोण B समकोण है, तो 90 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। 9 × 15 ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो tan a का मान दिया हुआ है, तो हमें sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा sin a प्लस सी। sin a प्लस सी है ये, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यानी कि sin a प्लस सी बराबर होता है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है दोस्तों, तो sin a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? sin 180, a प्लस सी है तो माइनस b हो जाएगा। sin a प्लस सी को sin 180 माइनस b हम लिख सकते हैं। तो sin 180 माइनस b बराबर हो जाएगा sin 180 माइनस 90, b का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हो जाएगा sin 90 डिग्री। sin 0 sin 90 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो आप लोग समझ गए होंगे sin a प्लस सी बराबर होता है sin इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन बी। sin a प्लस सी को sin 180 माइनस बी लिख सकते हैं और b का मान दिया हुआ है हमें 90 डिग्री, क्योंकि b समकोण बता रहा है यहाँ, तो sin 90 का मान ये हो जाएगा 1। अब यदि एक वृत्ताकार रास्ता का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या 2a
ये बाह्य दिया हुआ है, ये आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्ताकार है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो पाई इंटू बड़ा आर दिया हुआ है, तो बाह्य त्रिज्या बड़ा आर हो जाएगा, और ये बी दिया हुआ है, ये छोटा आर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 4a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। ये सादा सिंपल सवाल है कि ये बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है 2a और मतलब आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है b। तो पाई आर स्क्वायर में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल ये कह रहा है कि एम एन से दोगुना कुशल है, वे एक साथ मिलकर 22 दिन में किसी काम को करते हैं, तो एम अकेले कितने दिन में करेंगे। एम जो है एन से, एम और एन, तो एम एन से एन का 1 हो जाएगा, तो एम का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कार्य क्षमता। यानी कि एम एन से दोगुना कार्य कुशल है, यानी कि एन 1 हो जाएगा और एन एम 2 हो जाएगा। वे दोनों मिलकर 22 दिन में करते हैं, यानी कि ये और ये एम और एन मिलकर किसी काम को 22 दिन में करते हैं। तो एम और एम को जोड़ दीजिए, 2 + 1 और गुन्ने हो जाएगा 22, ये टोटल काम हो जाएगा। तो कह रहा है एम अकेले कितने दिन में करेंगे। एम का मान कितना हुआ है 2, एम का मान, तो एम का मान हमें पूछ रहा है, यानी कि एम कितने दिन को रहता है, हम एम से भाग दें, एम की क्षमता कितना है 2, तो समझ जाइए 3 × 22/2, टोटल 33 दिन में एम करेगा। और ये 33 दिन में यदि एम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, बस ये एम 33 दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 66 दिन है। टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क 33 दिन, मतलब ये सिर्फ एम करेगा 33 दिन में, बस हमें एम का मान पूछ रहा है, तो एम कितना दिन में, 33 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एम का मान पूछ रहा है, तो एम से हम भाग दे देंगे टोटल में से, तो 33 दिन निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अब हम अगला सवाल बताएंगे। दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 6,36 है, तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिए रखा है और एक संख्या दिया हुआ है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या होता है एलसीएम × एचसीएफ